जय माता दी बहनों। बहनों, धार्मिक कथाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे औसान मैया की अर्थात दुर्दुरिया की एक और कहानी। औसान मैया की पूजा दुर्दुरिया, जो कि एक बहुत ही उत्तम और फलदायी पूजा है। कोई भी कार्य यदि नहीं बन पा रहा हो, कोई मनोकामना पूर्ण न होती हो, तो औसान मैया की दुर्दुरिया की मान ली जाती है। वह कार्य अवश्य ही सफल होता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। देखिए, एक बात और है, प्रतिदिन की पूजा तो हम लोग घर में करते ही हैं, कोई भी अकेले ही कर लेता है। किंतु कुछ पूजा पाठ ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाहर के लोगों को भी निमंत्रण देना होता है। जैसे सत्यनारायण की पूजा और भजन कीर्तन, इनमें बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है। महिला या पुरुष जैसे भजन होते हैं वैसे बुलाया जाता है। उसी तरह कुछ पूजाएं ऐसी होती है, जैसे दुर्दुरिया, संकटा माता, चटपट माता। ऐसी पूजाओं में घर में 7 सुहागिन पर्याप्त होने पर भी हमें बाहर से सुहागिनों को बुलाना चाहिए। इसी से संबंधित एक कहानी आज हम सुनते हैं, जो कि हमें कुछ सीख भी देती है। तो आइए सुनते हैं दुर्दुरिया की एक नई कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता के अतिरिक्त उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र का विवाह भी हो चुका था, अतः उस परिवार में 7 बहुएं भी थीं। गांव के लोग बड़े धर्मपरायण थे। वहां कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता ही रहता था। गांव की महिलाएं भी बहुत से पूजा पाठ करती थी और वहां महिलाएं अक्सर दुर्दुरिया करवाया करती थी। दुर्दुरिया अर्थात औसान मैया की पूजा। जब भी कोई महिला दुर्दुरिया करती तो उस परिवार की बहुओं में से कभी 2, कभी 3, कभी 4 सासू माँ बहुएं किसी न किसी को वो दुर्दुरिया के लिए बुलाया ही करती थी। ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर दुर्दुरिया खाने जाती रहती थी। एक दिन बहुओं ने सोचा, अरे, हम इतने सालों से सबके घर दुर्दुरिया खाने जाते हैं, क्यों ना हम भी एक बार औसान मैया की पूजा करवाएं, एक बार हम भी दुर्दुरिया करवाएं। उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की। सासू माँ से बोला कि माँ जी, हम कितने ही बार लोगों के घर दुर्दुरिया खाने गए हैं, लेकिन हमने एक बार भी दुर्दुरिया नहीं चबवाई, हमने औसान मैया की पूजा नहीं करवाई। माँ जी, हमें भी एक बार दुर्दुरिया खिलानी चाहिए। तो माँ जी ने कहा, हाँ बहुओं, बात तो ठीक है, तुम सही कह रही हो। ठीक है, इस गुरुवार हम लोग दुर्दुरिया करवा लेंगे। बुधवार आया, दुर्दुरिया के सामान लाने की बात हुई। तब सासू माँ बोली कि देखो, अपने घर में 7 सुहागिन हैं, तुम 7 हो और मैं हूँ, तो मैं कोच ले लूंगी, तुम 7 सुहागिन हो जाओगी। बहुओं ने भी कहा, हाँ माँ जी ठीक है, हम 7 सुहागिन पूजा में बैठेंगे, आप कोच ले लीजिएगा। इस प्रकार गुरुवार को सुबह दुर्दुरिया की तैयारी हुई। सफेद चादर बिछाई गई, उस पर लाई की 7 ढेरियां रखी गई, उस पर चने रखे गए, गुड़ रखा गया और पेड़े रखे गए। उस पे पाटा बिछाया गया, पाटे पे पूजा की सामग्री रखी गई। कलश रखा गया, कलश के ऊपर कटोरी चावल भरकर रखी गई, उसके ऊपर दीपक जलाया गया रखकर। इस प्रकार औसान मैया की पूजा हुई। उसके बाद कहानी हुई। कहानी के बाद जो कलश का जल, जैसा कि हमने पिछली कहानी में भी बताया था कि वहां 2 कलश रखे जाते हैं। एक कलश पाटे पर रखा जाता है जल भरकर, उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी और उसके ऊपर दिया रखकर जलाया जाता है और पूजन की सामग्री पाटे पर रखी जाती है। गौर रखते हैं, मिट्टी की कुछ 7 डली रखते हैं और एक कलश नीचे जो हम थाली से पूजा करते हैं उसमें भी एक कलश होता है, तो वह पूजा करने के काम आता है, जल चढ़ाते हैं हम। तो कहानी के बाद उस लोटे के जल को सभी महिलाओं पे छिटका जाता है। सासू माँ ने जैसे ही वो जल अपनी बहुओं पर छिटका, जल के छींटे पड़ते ही वहां ऐसी आवाजें होने लगी। सासू माँ घबरा गई। उन्होंने सामने देखा तो 7 बहुएं कुतिया की योनि में बैठी चिल्ला रही थी। सासू माँ बुरी तरह घबरा गई कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ और यह क्यों हुआ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उनकी घबराहट बेचैनी बढ़ने लगी। अब वह क्या करे? उन्हें लग तो रहा था कि कहीं कुछ गलत हुआ है। सातों बहुएं कुतिया के रूप में बैठी रोती रहीं। धीरे धीरे शाम हो गई। बेटों के आने का समय हो गया। अब सासू माँ क्या करे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अतः वे सातों बहुओं को लेकर घर में ही एक कोठार का कमरा था, उसमें ले गई और वहां उन्होंने बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। शाम के बाद बेटे घर आए। उन्होंने सारे घर में देखा, सन्नाटा था। तब माँ से पूछा, माँ ये सब कहाँ गई हैं? तब सासू माँ बहुत घबरा गई। घबराते हुए बोली, बेटा वे लोग बाहर गई हैं, किसी के मायके में कुछ काम था, वहां रुकेंगी, कल आएंगी। बेटों ने कहा, ठीक है, माँ कह रही तो ऐसा ही होगा। चलो बेटा आप लोग खाना खा लो, तुम सातों खाना खा लो। सासू माँ ने उनको खाना खिलाया। खाना खाकर कुछ देर बैठने के बाद सातों बेटे अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे। किंतु कोठार का कमरा बीच में ही था। वहां से जोर से आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें आने लगी। बेटों ने पूछा, माँ यह क्या है? यहाँ से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, ऐसा ही तुम्हें वहम हुआ होगा। वे आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे, लेकिन वो आवाजें और तेज होने लगी, क्योंकि सातों बहुएं कुतिया के रूप में भी यह जान गई थी कि हमारे पति यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वे जोर से रोने लगी और दरवाजे को ठोकने लगी अपने अपने पैरों से। तब बेटे वापस मुड़े। उन्होंने कहा, माँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, शायद कुछ कुत्ते वगैरह यहाँ घुस गए हैं और आपने बंद कर दिया है, हमें यह खोलकर देखना पड़ेगा। माँ ने मना किया, किंतु बेटों ने कहा, माँ चाबी दीजिए, हम देख लेते हैं। उन्होंने जैसे ही दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजे खोले तो सातों बहुएं ऐसे करते हुए, रोते हुए अपने अपने पतियों के पैरों से लिपटने लगी। वे सब आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। उन्होंने पूछा, माँ यह सब क्या है? तब माँ ने डरते डरते, रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। बेटों ने कहा, यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ माँ? सभी घबरा गए, बैठे रहे। काफी रात होने लगी थी, अब इतनी रात को कहाँ जाएं, किससे पूछे, क्या करें? चलो सुबह कुछ देखते हैं। रात भर सोच विचार चलता रहा। सब अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सासू माँ भी अपने बिस्तर पर रात भर घबराती रही, जागती रही। अचानक 4 बजे के लगभग सासू माँ को नींद लगी। नींद की झपकी आई सिर्फ। उसी बीच औसान मैया ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया। औसान मैया को देखते ही सासू माँ उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। माँ यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताइए। तब औसान मैया ने कहा, देखो तुमने दुर्दुरिया की पूजा की, किंतु तुम्हारे घर में 7 बहुएं होने पर तुम्हें 7 सुहागिन मिल गई, तो तुमने बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया। ऐसी पूजाओं में हमें बाहर की सुहागिनों को भी आमंत्रित करना चाहिए, कम ही सही पर करना चाहिए। और 7 बहुएं थी तो सातों को लेकर ही पूजा की। 1-2 सुहागिन बढ़ जाती तो क्या होता? तुमने यह ठीक नहीं किया, इसीलिए यह तुम्हें दंड मिला है। तब वह गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया था। थोड़ी देर के लिए शायद मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और या मेरा लालच था। मैंने सोचा पूजा भी घर में ही हो जाएगी और प्रसाद भी घर में ही रह जाएगा, तो मुझे 7 सुहागिन है तो अन्य को बुलाने की क्या जरूरत है। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। मैं शीघ्र ही पुनः दुर्दुरिया करवाऊंगी माँ, और आसपास की अन्य सुहागिनों को बुलाकर विधि विधान से पूजा करूंगी। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी बहुओं को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए मैया। तब औसान मैया को उसके रोने गिड़गिड़ाने पर दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है, और वे उसे आशीर्वाद देकर औसान मैया अंतर्ध्यान हो गई। उसने उसी समय उठते ही सारे अपने बेटों को वह स्वप्न सुनाया। सभी ने कहा, ठीक है, गुरुवार तक हम इन्हें संभाल कर रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे। बुधवार आया। बुधवार के दिन ही सासू माँ जल्दी से गई और अपने आसपास की बहुत सी सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार की दुर्दुरिया के लिए निमंत्रण देकर आई। और गुरुवार की सुबह से ही बेटों ने साथ माँ के साथ मिलकर दुर्दुरिया की तैयारियां करवाई
और सफेद चादर बिछाई गई। उसमें लाई चने की अनगिनत औरतों की ढेरियां लगवाई गई और उन पर गुड़ रखा गया, पेड़े रखे गए। इस तरह विधि विधान से सारी पूजा की तैयारी की गई। आसपास की अन्य सुहागिनें आई। सासू माँ ने सबको आदर के साथ बैठाया। पूजा हुई, कहानी हुई और कलश का जल सासू माँ ने पहले सभी सुहागिन स्त्रियों पर छिटका और उसके बाद अपनी कुतिया रूपी बहुएं जो कि वहां आकर बैठ चुकी थीं, उन पर औसान मैया का नाम लेकर वही जल छिटका। जल के छींटे पड़ते ही "एव, एव, एव" ऐसी आवाज आई और सभी बहुएं उठकर बैठ गईं, अपने असली रूप में आ गईं और औसान मैया की जय कहने लगी। वहां उपस्थित सभी स्त्रियों ने देखा और उनके बेटों ने भी देखा। सभी बहुत खुश हुए और सभी जोर जोर से औसान मैया की जय, औसान मैया की जय कहने लगे। इस तरह उस परिवार को अपनी खुशियां वापस मिल गई। वहां सभी बहुत खुश थे। बेटे भी बहुत खुश थे। उन्होंने औसान मैया को प्रणाम किया, सासू माँ ने प्रणाम किया, सभी बहुओं ने प्रणाम किया और सासू माँ ने आगे भी हमेशा ही इसी तरह व्यवस्थित और विधि विधान से दुर्दुरिया की पूजा कराने का निर्णय लिया। तो यह थी दुर्दुरिया की एक दूसरी कहानी। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि ऐसी पूजाओं में हमें आसपास की कुछ ही सही लेकिन अन्य सुहागिनों को अवश्य ही बुलाना चाहिए। इसमें लालच या पैसा बचाने वाली बात नहीं होती है, किंतु कुछ और लोगों को शामिल कर पूजा करने से माता जी की पूजा का प्रसार होता है और उनका प्रसाद अन्य लोगों को भी मिलता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। इससे हमें भी पुण्य फल मिलता है। तो बहनों, ये थी औसान मैया की एक दूसरी कहानी जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिला। कथा सुनने के बाद हम भी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता जी, जैसे सासू माँ की बुद्धि थोड़ी देर के लिए कुछ बदल गई थी, ऐसा किसी के साथ ना हो और जैसे औसान मैया ने उन पर कृपा की, उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसे ही माता जी की कृपा, माता जी का आशीर्वाद उनकी पूजा करने वाली सभी पर बना रहे, हम सब पर बना रहे। हे माता जी, आप संसार में सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के परिवार को सुखी रखें, संपन्न रखें, समृद्ध रखें, सभी की संतानों को और उनके सुहाग को सुरक्षित और रखें और उन्हें लंबी उम्र दें। बोलो औसान मैया की जय। तो बहनों, यह थी औसान मैया की एक बहुत अच्छी और हमें कुछ सिखाने वाली कहानी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं औसान मैया की एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।